बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की अहम डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री एक्ट के मुताबिक अपने 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स को सज़ाएं सुना दी गई हैं उनकी तरफ से। और ये सज़ा सुनाई गई है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को। और इसके साथ साथ जो दूसरे रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका नाम है हैदर रज़ा। और ये क्या मामला है इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज प्रेसिडेंट आरफ अलवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो आरफ अलवी हैं ये सदर के जो अख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको सदारत से हटाया जाए। इसके साथ साथ आज इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से भी एक बार फिर एक डेवलपमेंट हमें देखने में मिली। और इस बार जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं वो अदालत पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी दरख्वास्त दायर कर दी है और एक बार फिर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह था वो गैर शरई है। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली खबर की जानिब। और पहली खबर आज की ये है हमारे पास कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो कि अब यूट्यूबर के नाम से यूट्यूबर के तौर पर बड़े जाने जाते हैं और बड़ा रेगुलरली वो काम करते हैं। वो रेगुलरली कंटेंट अपना पोस्ट कर रहे होते हैं और उस कंटेंट में ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो इस्टेब्लिशमेंट का होता है और इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में उस पर बात करते हैं। और उनके ख़िलाफ़ पहले भी बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और उनको और उनके साथ एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जिनका नाम है हैदर रज़ा। इनका आज कोर्ट मार्शल हो गया है और आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और इन दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को सज़ाएं सुनाई गई हैं। आदिल राजा को 14 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है और हैदर रज़ा को 12 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। और इनको ये सज़ा इसलिए सुनाई गई और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है स्पेशल कोर्ट की जानिब से कि इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया और इन्होंने रियासत मुखालफ बयानिया बनाने की कोशिश की। इस तरह की बातें इनके ख़िलाफ़ जाती हैं जो इन्होंने अपने व्लॉग के थ्रू, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू लोगों को रियासत के मुखालफ उभारने की कोशिश की। तो उसकी पादाश में इनका कोर्ट मार्शल हुआ है और अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि इंटरपोल के ज़रिए, चूँकि ये लोग इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस बुलाया जाएगा और नेक्स्ट जो कानून के मुताबिक उनकी जो सज़ा है वो उनको दिलवाई जाएगी। और उसके लिए डेफ़िनेटली वो जिस मुल्क में बैठे हुए हैं उस मुल्क की हुकूमत का भी बड़ा किरदार होगा। अब देखना ये है कि क्या जब यहाँ से केस जाएगा तो वो मुल्क अपने जो सिटीज़न, अगर तो उनके पास कोई सिटीज़नशिप हुई तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर सिटीज़नशिप ना भी हुई फिर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अगर आप कोई अपना सरमाया लगाकर कोई आप टैक्स पेयर हैं उसके, तो फिर वो मुल्क आपके साथ खड़ा होता है, तो वो अपने एंगल से भी देखेगा। खैर ये बातें आने वाले दिनों में सामने आएंगी कि आखिर कैसे इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस मुल्क बुलाया जाएगा और कैसे उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। फ़िलवक्त इतना ही है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और हैदर रज़ा को कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उनको 14 और 12 साल की कैद बामशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है और ये स्पेशल कोर्ट की जानिब से स्पेशल एक्ट के मुताबिक ये सज़ा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त किसी आम शहरी के ख़िलाफ़ नहीं, किसी आम केस, किसी आम फ़र्द के हवाले से दरख्वास्त नहीं है, बल्कि ये सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है। सदर ममलिकत आरफ अलवी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें मुतालबा किया गया है कि सदर आरफ अलवी को ओहदे से हटा दिया जाए। इस दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि सदर आरफ अलवी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। वो अपना जो उनका ऑफ़िस क्या उसको उन्होंने पीटीआई की निजी वर्किंग के लिए सर्व कर रखा है और वो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। उनका सारा बयानिया पीटीआई है, प्रो पीटीआई बयानिया रखा हुआ उन्होंने। और इसके साथ साथ उन पर यह भी बात लगाई गई है कि उन्होंने इलेक्शन का बर वक्त टाइम नहीं दिया, इलेक्शन की तारीख़ का अनाउंसमेंट नहीं की सदर ममलिकत ने, और फिर उनकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुआ और अपने ओहदे का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और फिर जब असम्बलियाँ तैलीन होने वाला मामला था वो मामला भी इसी दरख्वास्त में उठाया गया है कि वो भी जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की थी, तो उसमें भी जो सदर का किरदार था वो भी पार्शल था, इम्पार्शल किरदार नहीं है सदर का, इसलिए सदर को
उनके अहदे से हटा दिया जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सदर ममलिकत का जो टेन्योर था वो तो सितंबर में पूरा हो चुका है, लेकिन चूँकि सदर के लिए आर्टिकल 44 ये कहता है कि जब तक नेक्स्ट असम्बली नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता, वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट नहीं हो जाता, तो तब तक सदर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहता है। तो अभी सदर आरिफ अलवी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी मुतालबा आया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको सदारत से हटा दिया जाए। तो ये एक अहम मुतालबा है जो कि इस वक्त सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बार फिर किसी की निजी ज़िंदगी के हवाले से। निजी ज़िंदगी इमरान खान और बुशरा बीबी की। उनका निकाह हुआ, उसके बाद हमने देखा कि उनके ख़िलाफ़ केस ओपन हो गया। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी पहले कि जी इनका जो निकाह है वो गैर शरई है, लेकिन हमने देखा था कि 1-2 रोज़ कबल उस शहरी ने ख़ुद आके दरख्वास्त वापस ले ली थी और ये समझा जा रहा था कि शायद ये जो सैगा है ये अब ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ख़ावर मोनिका जो कि बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर हैं, उन्होंने एक बार दरख्वास्त डाल दी है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इनका जो निकाह है वो गैर शरई है। इसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि इमरान खान पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारे घर दाखिल हुआ और फिर गैर शरई निकाह हुआ। तो ये दरख्वास्त दायर की गई है ख़ावर मोनिका की जानिब से, और एक बार फिर ये केस ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। एक बार फिर निजी ज़िंदगी दोनों मियाँ बीवी की डिस्कस होना शुरू हो गई है, और अब इस केस में नेक्स्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो किसी की निजी ज़िंदगी में इस तरीके से झांकना, और फिर अगर ऐसा हुआ था तो एक बेसिक सा सवाल है जो हर एक के ज़हन में इस वक्त पैदा होता है कि अगर ख़ावर मोनिका इतने मज़लूम हैं तो वो 5 साल खामोश क्यों रहे? जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब उन्होंने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये तब उन्होंने जाकर वहाँ पर ये दरख्वास्त ज़ाहिर क्यों नहीं किया? हर 5 साल के बाद कौन-सी पावर्स हैं जो ख़ावर मोनिका को मजबूर कर रही हैं कि वो इस तरह की हरकत करें? तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।